हम डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में खड़े हुए हैं। भारत जो है वो G20 में डिजिटल इंडिया को काफ़ी पुश दे रहा है। हमारे साथ मिस्टर अभिषेक सिंह हैं जो CEO हैं इसके। सर, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है इसमें डिजिटल इंडिया को लेकर काफ़ी पुश दिया जा रहा है। भारत भी बहुत चीज़ों को, नई चीज़ों को बता रहा है। आप हमें थोड़ा बताइए। ये जो पूरा विश्व है भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टोरी है इसको बड़ी इंटरेस्टिंग निगाह से देखता है और लोग इच्छुक होते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो जब पूरे G20 के सारे देश, हमारे सारे मेहमान हमारे यहाँ आए हुए हैं G20 देशों के, और सारे जो पत्रकार आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो उनको हम जो हमारे सारे डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में दिखला रहे हैं। तो चाहे वो आधार का प्रोजेक्ट हो या UPI का प्रोजेक्ट हो या डिजी लॉकर हो या ई-संजीवनी हो, दीक्षा हो, ONDC हो, ये कैसे काम करता है इसको लागू करने। भाषिनी एक प्रोजेक्ट है हमारा जो कि अलाउ करता है कि हमारे इंडिया जैसे देश में जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं तो उसमें हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। और हमने G20 के लिए G20 की जो भाषाएं हैं उसको भी इंटीग्रेट कर लिया है। तो कोई भी व्यक्ति कोई भी भाषा में बात करता हो, कोरियन में या इंडोनेशियन में, जापानी में, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच में, उसमें कम्युनिकेट कर सकता है। और हम तमाम चीज़ों की जानकारी भी G20 के बारे में हर लैंग्वेज में दे पाते हैं जो जुगलबंदी हमारा ऐप है उसके माध्यम से। तो ये एक प्रयास है कि सबको इन्फॉर्मेशन देने का। ये डिजी लॉकर है प्रोजेक्ट हमारा जो कि डॉक्यूमेंट एक्सचेंज है जिसके तहत हम लोग डिजी यात्रा यूज़ करते हैं और तमाम जो सर्विसेज उसमें दी जाती है, जिसमें लगभग 19 करोड़ लोग भारत में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इसमें उपलब्ध हैं। तो ये दिखलाता है कैसे डॉक्यूमेंट एक्सचेंज काम करता है, कैसे हम खुद एक्सेस कर सकते हैं, कैसे किसी और को परमिशन दे सकते हैं। फिर हमने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन भी बना रखा है जिसमें आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लाइव डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो आपको किसी गांव में रहते हैं या रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मौजूद हैं, तो इसके माध्यम से आप क्लिक ऑफ अ बटन पे तो डॉक्टर्स आपको मौजूद हो जाते हैं। आप अपने सिम्टम्स बताइए और फिर वो आपको एडवाइजरी दे देते हैं। और इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण हमने देखा था जब पुणे में G20 की मीटिंग हो रही थी, तो सूरीनाम की मंत्री आई थी, उनकी तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने इसी के माध्यम से, इसी एग्जीबिशन के टेलीमेडिसिन माध्यम से डॉक्टर से संपर्क किया, उनको दवाइयाँ मिली और वो ठीक हो गई। और उसी दिन उन्होंने कहा हम भारत के साथ MOU करना चाहते हैं। तो वो MOU साइन हुआ और उसके बाद अब हम इन सॉल्यूशंस को सूरीनाम में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो डिजिटल इंडिया की जो जर्नी है ये क्या है सर? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रयास है कि कैसे हम डिजिटल इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स को एक इंटरेस्टिंग वे से दिखा पाएँ, जिसमें आप लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट साइकिलिंग करते हुए जब आप जाते हैं तो एक के बाद एक आपको सारे हमारे डिजिटल इंडिया के जो की प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसका इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या हो रखा है। उसके बाद उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए आप इन कियोस्क पे जा सकते हैं। तो काफ़ी जो इंफ्रा एक पुश किया जा रहा है भारत की तरफ से वो डिजिटल इंडिया को लेकर, उसकी मतलब इसमें कई हमने जैसे पढ़ा है कि जैसे बाकी के G20 के सम्मेलन हुए थे उनमें हैकर्स ने भी काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन थी उसे हैक करने की कोशिश की थी। तो एज अ प्रिकॉशनरी बैरोमीटर क्या क्या यूज़ किया गया है? हमारे यहाँ जितने भी इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी बाय डिज़ाइन होती है। ये नहीं कि एक आफ्टर थॉट होता है। तो हम जब भी जैसे कोविन का प्लेटफॉर्म बनाया हमने वैक्सीनेशन का, या डिजी लॉकर बनाया, UPI, आधार, इन सब में जो डेटा सिक्योरिटी है, डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तमाम तरह के सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, चेक्स होते हैं और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये बिल्कुल सेफ और सिक्योर सिस्टम हो, कोई भी हैकर उसमें एंटर ना कर पाए। और इसके लिए बड़ी रोबस्ट टीम है जो पूरी चीज़ों को चेक करती है, क्योंकि उसको हम किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो किया जाता है सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। तो स्पेशली इस समिट के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए गए? इस समिट के लिए भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सर्टिन जो भारत सरकार की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने पूरा सिक्योर कर रखा है। जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा IT सिस्टम्स है, एंड जो एक्सेस सिस्टम्स है, जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम है, इसमें किसी भी तरह के हैकिंग अटेम्प्ट को नाकाम करने के लिए लोग 24/7 मुस्तैद हैं। हम जैसा आप जानते होंगे हमारा देश सबसे ज़्यादा हैकिंग प्रोन है, बिकॉज सारी दुनिया की बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमको अटैक करने के लिए लगी रहती हैं, बट हमको उनसे 2 कदम आगे रहना होता है। हम इंश्योर करते हैं कि हमारे जो सुरक्षा कदम हैं वो बिल्कुल
सुदृढ़ हों, सशक्त हों और इंश्योर करें किसी भी साइबर अटैक को हम फेस कर सकते हैं। तो ये G20 को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया ने अपना जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अलर्ट लेवल काफ़ी हाई किया हुआ है। बहुत हाई किया है और ये हमेशा रहता है और कई बार होता है कि जब न्यूज़ में नहीं आता बिकॉज वो सिक्योर रख रखा है। अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ तभी होती है जब कोई चूक होती है। तो इस बार हो रही है क्या अटेम्प्ट्स हो रहे हैं? अटेम्प्ट्स तो लगातार होते हैं। हमारे देश के ऊपर कुछ अलग हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी तरफ से साइबर अटैक्स हमेशा होते रहते हैं। इसके लिए राउंड द क्लॉक टीम्स काम करती है और उसको नाकाम करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो आर्किटेक्चर है, हमारा जो सुरक्षा कवच है, हमारा जो साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, हमारा जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो अप टू डेटेड रहे, मुस्तैद रहें। हमारे जो लोग चेक करते रहते हैं कि कोई भी अगर अनवांटेड जगह से ट्रैफिक आ रहा है हमारे ऊपर तो उसको हम ब्लॉक करते कोई हैं। एग्जाम्पल दे पाएंगे कि अभी किस तरह से ये जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स हैं वो दे पाएंगे, वो पूरी टीम है उनकी जो लग के काम करती है, बट हमको उनके ऊपर पूरा भरोसा है और उनकी वजह से हम सेफ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू।